बीपीएससी एईडीओ की तैयारी करने वाले और एग्जाम्स देने वाले मेरे सभी साथियों का हमारे इस यूट्यूब चैनल ओपन स्टडी एरिया पर हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, मैं बात करूं कि यदि आप बीपीएससी एईडीओ एग्जामिनेशंस देने जा रहे हैं तो आज का ये जो सेशन है इतना मजबूत सेशन है, इतना बेहतरीन सेशन है कि यकीनन आपको समझ में आएगा कि रियल बीपीएससी का जो क्वेश्चंस होता है वो इस वीडियो में है। यदि आप चाहते हैं कि हम लगातार आपको क्लास एग्जाम्स तक देते रहें और मजबूती से आपके साथ खड़े रहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों, लगातार क्लासेस हम आपको देंगे यदि इस वीडियो पर कुल मिलाकर के 1000 लाइक्स हो जाएंगे तो याद रखेंगे 1000 लाइक्स जरूर इसको टारगेट पूरा कीजिए और इसको चैनल को सब्सक्राइब करके और हमारे साथ बने रहिएगा। शुरुआत करेंगे आज के पहले क्वेश्चन के साथ। पहला प्रश्न है, चंपारण सत्याग्रह 1917 के दौरान गांधी जी के असहयोग के बावजूद भी किसने तीन कठिया प्रणाली के विरोध में नील की खेती करने वाले किसानों की वित्तीय स्थिति की जांच के लिए चंपारण एग्रेरियन कमेटी के सदस्य के रूप में कार्य किया था? बिल्कुल बीपीएससी के द्वारा सटीक ऐसे क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं। ऑप्शन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिन्हा, डी जे रीड, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक सही है। तो याद रहेंगे एग्रेरियन कमेटी के सदस्य के रूप में कार्य किसने किया था? तो इसमें सही आंसर होना चाहिए जो है उपयुक्त में से देख लेंगे कोई नहीं, क्योंकि दोस्तों याद रखेंगे इसके जो चंपारण एग्रेरियन कमेटी के सदस्य के रूप में अगर किसी ने काम किया था तो वो महात्मा गांधी स्वयं थे। याद रखेंगे ऑप्शन नंबर जो डी है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। बिल्कुल एकदम मजबूत क्वेश्चन और कई क्वेश्चन इस वीडियो से आपको देखने के लिए मिलेंगे। दोस्तों, इस संबंध बता रहे हैं कि गांधी जी स्वयं सदस्य थे और साथ ही राजा हरिहर प्रसाद नारायण सिंह और एंग्लो इंडियन सदस्य भी इसमें उपस्थित थे। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर हो गया था। लीजिए दूसरे नंबर क्वेश्चन के साथ हम उपस्थित कराएंगे। दूसरा नंबर क्वेश्चन बहुत ही शानदार, बिल्कुल बीपीएससी वाला ये क्वेश्चन है, एकदम छोड़िएगा नहीं। एक भी क्वेश्चन छोड़ने का मतलब कि बीपीएससी के क्वेश्चनों को छोड़ना होगा। बहुत ही मजबूत सेट ये है। 100 क्वेश्चंस पेपर नंबर 2 के लिए सामान्य अध्ययन का काफी होगा ये। दोस्तों याद रखेंगे, बिहार में 1857 के विद्रोह के दौरान पटना में पीर अली द्वारा विद्रोह की शुरुआत किस तारीख को की गई थी? याद रखेंगे, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। बिहार में 1857 के विद्रोह के दौरान पटना में पीर अली द्वारा विद्रोह की शुरुआत किस तारीख को की गई थी? इस दूसरे नंबर प्रश्न का सही आंसर है 3 जुलाई 1857 ईस्वी को पटना में पीर अली द्वारा विद्रोह की शुरुआत की गई थी। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर है। तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिए, सब्सक्राइब करना चैनल को नहीं भूलिए, इससे आपको ही फायदा है। और याद रखेंगे इस वीडियो का जो लाइक आपका टारगेट है 1000 अगर हो जाता है तो यकीनन समझ लीजिए लगातार हम क्लासेस एक एक दिन में 2-2 3-3 वीडियोज आपके लिए देंगे। प्रश्न है तीसरा नंबर, कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्य प्रशासन में शीताध्यक्ष का क्या कार्य था? कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्य प्रशासन में शीताध्यक्ष का क्या कार्य था? तीसरे नंबर प्रश्न का सही आंसर है राजकीय कृषि भूमि का अधीक्षक। याद रखेंगे राजकीय कृषि भूमि का अधीक्षक, यानी तीसरे का ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए, बहुत ही शानदार प्रश्न है। चौथा नंबर क्वेश्चन कहता है, बिहार में सुशासन के अंतर्गत हर घर गंगा जल योजना के तहत कौन सा शहर गंगा नदी के पानी के संचयन और शोधन के लिए कतार में अंतिम है? प्रश्न है, फिर से देखेंगे, बिहार में सुशासन के अंतर्गत हर घर गंगा जल योजना के तहत कौन सा शहर गंगा नदी के पानी के संचयन और शोधन के लिए कतार में अंतिम है? तो चौथे का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों नवादा। याद रखें नवादा इसमें सबसे अंतिम है। इस संबंध में बात करें कि राजगीर, गया, बोध गया प्रथम चरण में थे और अंतिम में नवादा। आइए बढ़ते चलते हैं। पांचवा नंबर क्वेश्चन आपके सामने है और पांचवा नंबर क्वेश्चन कहता है कि बिहार का कौन सा जिला सर्वाधिक गिद्ध अनुकूल क्षेत्र माना गया है जहां 2023 की गणना में सबसे अधिक गिद्ध देखे गए थे? दोस्तों याद रखिए ये बीपीएससी है, ये 2023, 24, 25, 26 क्या कर दे इसका कोई ठिकाना नहीं है, इसलिए हम हर तरीके से आपको अलर्ट करने की कोशिश किए हैं। तो याद रखेंगे यह बिल्कुल बीपीएससी वाला क्वेश्चन है, 110% यह बीपीएससी वाला क्वेश्चन है। इग्नोर नहीं करिएगा दोस्तों इस चैनल को और इस वीडियो को, एक एक क्वेश्चन को गौर फरमाइए।
पुनः प्रश्न देख लेंगे। प्रश्न को ध्यान से देखिए। बिहार का कौन सा जिला सर्वाधिक गिद्ध अनुकूल क्षेत्र माना गया है, जहां 2023 की गणना में सबसे अधिक गिद्ध देखे गए थे? याद रखेंगे, पांचवें का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी वाल्मीकि नगर इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। छठा नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। प्रश्न कहता है कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत बिहार विधान परिषद यदि प्रस्तावित हो को भंग या परिवर्तित करने की शक्ति संसद में निहित है? भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत बिहार विधान परिषद को भंग या परिवर्तित करने की शक्ति संसद में निहित है? इसका वर्णन छठे के बी याद रखेंगे अनुच्छेद नंबर 169 में दिया गया है। प्रश्न नंबर 7 देख लीजिए। प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। कांवर ताल बेगूसराय में है, बिल्कुल है। गोगाबिल कटिहार में है, बिल्कुल है। कुशेश्वर स्थान दरभंगा में है। भीम बांध अभ्यारण्य जमुई में, ये नहीं है दोस्तों, याद रखेंगे। भीम बांध जो अंदर ये है आपके पास अभ्यारण्य है वह मुंगेर में उपस्थित है, जो कि ऑप्शन नंबर डी गलत, इसका मिलान किया गया था। 8वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। दक्षिण बिहार की नदियों में फल्गु नदी का उद्गम स्थल क्या है? दक्षिण बिहार की नदियों में फल्गु नदी का उद्गम स्थल क्या है? बड़ा ही शानदार प्रश्न। 8वें का बी नंबर सही आंसर है छोटा नागपुर की पठार, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर है। 9वां नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा। मुद्रास्फीति याद रखेंगे इन्फ्लेशन को नियंत्रित करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई द्वारा अपनाई गई कौन सी मौद्रिक नीति महंगी मुद्रा नीति कहलाती है? मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अपनाई गई कौन सी मौद्रिक नीति महंगी मुद्रा नीति कहलाती है? तो 9वें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वैधानिक तरलता अनुपात एसएलआर में वृद्धि इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। एक एक प्रश्न को मेरे प्यारे साथियों गौर करके देखिएगा, हमारा मनोबल तो बढ़ेगा ही, लेकिन आप भी एग्जाम में सक्सेस होइएगा। हम पूरी कोशिश झोंक रहे हैं आपके लिए। प्रश्न 10वां नंबर। बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीएसडीपी में 2023-24 में प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों का क्रमशः अनुमानित योगदान क्या है? ये 23-24 देकर हड़किए नहीं, बल्कि इससे प्रेम कीजिए। याद रखिए एग्जाम्स इतने डीप होने वाले हैं कि याद रखिएगा आपका एक एक बारीकी का हिसाब लिया जाएगा। याद रखेंगे बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीएसडीपी में 2023-24 में प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों का क्रमशः अनुमानित योगदान क्या था? तो 10वें का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 20%, 18% और क्या 62% इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते चलते हैं, आगे प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्या आता है दोस्तों, बिहार में वहाबी आंदोलन के प्रणेता कौन थे? बहुत ही शानदार। बिहार में वहाबी आंदोलन के प्रणेता कौन थे? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों उपर्युक्त में एक से अधिक इसका सही आंसर है। बिहार में वहाबी आंदोलन के प्रणेता निम्नलिखित में से कौन से? तो एक से अधिक इसका सही आंसर है। इस संबंध में दोस्तों बता दूं कि उपर्युक्त में से एक से अधिक सही सैयद अहमद ने शुरुआत की, लेकिन बिहार में विलायत और इनायत अली ने कमान को इसको क्या किया था, संभाला था। इस प्रकार एक से अधिक उसका ऑप्शन था। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, बहुत ही मजबूत वीवीआई क्वेश्चन। 1857 की क्रांति के दौरान बिहार के किस जिले में जमींदारों ने अंग्रेजों को सहायता प्रदान की थी? 1857 की क्रांति के दौरान बिहार के किस जिले में जमींदारों ने अंग्रेजों को सहायता प्रदान किया था? तो 12वें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दरभंगा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। दरभंगा के महाराजा ने अंग्रेजों को धन और सैनिक सहायता दी थी। अगर आपको मालूम है तो जरूर उनका नाम आप लोग हमें कमेंट कर सकते हैं। बिहार की करमनाशा नदी के संबंध में कौन सा कथन सही है? बिहार के करमनाशा नदी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आप सही पाएंगे? तो 13वें का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, यह विंध्याचल की पहाड़ियों से निकलती है। याद रखेंगे जो करमनाशा नदी है वो विंध्याचल की पहाड़ियों से निकलती है। यह कथन करमनाशा नदी के पक्ष में सही हो जाएगा। यह विंध्याचल की पहाड़ियों से निकलती है और बक्सर के पास गंगा में जाकर के मिल जाती है, यह भी ध्यान रखिएगा। बिहार में कोसी नदी का मार्ग बदलने का प्रमुख कारण क्या है? बिहार में कोसी नदी का मार्ग बदलने का मुख्य कारण निम्नलिखित में से क्या है? 14 का सही आंसर हो जाएगा तीव्र ढाल और अत्यधिक अवसाद की वजह से कोसी नदी का मार्ग जो है बदलने का मुख्य कारण हो जाता है। 14 का ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर है। प्रश्न नंबर 15 है कि बिहार में मक्का के उत्पादन में कौन सा जिला शीर्ष पर है?
अभी बिहार में मक्का के उत्पादन में कौन सा जिला शीर्ष पर? तो 15 का ऑप्शन नंबर सी कटिहार इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते चलते हैं। अगला दोस्तों क्वेश्चन नंबर आपके सामने 16वां है। प्रश्न कहता है बिहार में पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त करने के बाद पहली निर्वाचित सरकार का गठन कब हुआ था? बिल्कुल एग्जाम वाला क्वेश्चन। बिहार में पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त करने के बाद पहली निर्वाचित सरकार का गठन कब हुआ? 16 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सन 1952 ईस्वी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 17 आपके सामने है। प्रश्न 17 कहता है दोस्तों कि संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार, देखेंगे संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार राज्य विधान परिषद का सृजन या उन्मूलन कौन कर सकता है? अगर संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार देखें तो राज्य विधान परिषद का सृजन या उन्मूलन निम्नलिखित में से कौन कर सकता है? तो 17 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी संसद के पास ये जो है अधिकार होती है। संसद जो है अनुच्छेद 169 के तहत विधानसभा प्रस्ताव पारित करती है, लेकिन अंतिम फैसला संसद ही लेती है, याद रखेंगे। आगे प्रश्न है 18 नंबर। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में मूल्य वोट यानी वोट वैल्यू का निर्धारण किस जनगणना के आधार पर किया जा रहा है? भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में मूल्य वोट का निर्धारण किस जनगणना आधार वर्ष पर किया जाता है? तो वर्तमान में 18 का ऑप्शन नंबर ए 1971 इसका जो है आधार बनाया गया है। दोस्तों 1971 84वें संविधान संशोधन 2001-2026 तक के लिए यह किया गया है। आगे बढ़ते चलते हैं। 19वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। प्रश्न देख लीजिएगा। किस भारतीय शासक को कविराज की उपाधि दी गई थी? किस भारतीय शासक को कविराज की उपाधि दी गई थी जो अपनी उदारता और विद्वता के लिए प्रसिद्ध थे? किस भारतीय शासक को कविराज की उपाधि दी गई थी जो अपनी उदारता और विद्वता के लिए प्रसिद्ध थे? तो 19 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए समुद्रगुप्त। दोस्तों यदि आप बीपीएससी एडीओ एग्जामिनेशन दे रहे हैं, यदि आपको हिंदी इंग्लिश का क्वालिफाई पेपर अगर चाहिए तो हमारी चैनल हिंदी इंग्लिश का पीडीएफ जो है क्वालिफाई पेपर का सिर्फ सेल करती है, याद रखेंगे। तो इसे आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर से जो है इसको परचेज कर सकते हैं। आगे बढ़ते चलते हैं। 20वां नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा। प्रश्न नंबर 20 है। बिहार में 1857 की क्रांति के नेतृत्व किसने किया था? आप सभी जानते हैं यह प्रश्न बिल्कुल ही फेमस है। ऑप्शन नंबर ए वीर कुंवर सिंह इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिएगा और प्रश्न नंबर आपके सामने आ गया है, देख लेते हैं। तो दोस्तों यह प्रश्न नंबर 21 आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। प्रश्न नंबर 21 कहता है कि बिहार में स्वदेशी आंदोलन के दौरान किस स्थान पर सबसे पहले बहिष्कार आंदोलन शुरू हुआ था? बिहार में स्वदेशी आंदोलन के दौरान किस स्थान पर सबसे पहले बहिष्कार आंदोलन शुरू हुआ था? 21 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी देवघर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते चलते हैं। 22वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस विभाग का प्रमुख लक्षणाध्यक्ष होता था? कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस विभाग का प्रमुख लक्षणाध्यक्ष हुआ करता था? तो 22वें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए टकसाल इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 23 आपके स्क्रीन पर और 30वां नंबर क्वेश्चन कहता है कि बिहार में गंगा के दक्षिण मैदान में कौन सी मिट्टी प्रमुख रूप से पाई जाती है? बिहार में गंगा के दक्षिण मैदान में कौन सी मिट्टी प्रमुख रूप से पाई जाती है? 23 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ताल मिट्टी यहां पर पाई जाती है, याद रखेंगे दक्षिणी गंगा के मैदान में। आगे प्रश्न है 24वां नंबर प्रश्न आपके सामने है कि मौर्यकालीन सप्तांग सिद्धांत में कौन शामिल नहीं था? मौर्यकालीन सप्तांग सिद्धांत में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं था? तो 24 नंबर प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी पुरोहित इसमें शामिल नहीं था। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 25 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो 25 का सही आंसर हो जाएगा। देखेंगे दोस्तों कि चंपारण सत्याग्रह जो 1917 में हुआ था, मोतिहारी किसान सभा 1919 में हुआ था, किसान सभा जो 1929 में हुआ था, लेकिन बिहार सोशलिस्ट पार्टी जो है वो 1931 नहीं बल्कि 1934 ईस्वी में जो है वो स्थापित की गई थी। आगे बढ़ते चलते हैं। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का गलत मिलान किया गया था। 26वां नंबर क्वेश्चन है कि बिहार का कौन सा जिला नेपाल और पश्चिम बंगाल दोनों के साथ सीमा साझा करता है? बिहार का कौन सा जिला नेपाल और पश्चिम बंगाल के साथ दोनों के साथ अपनी सीमा जो है साझा करता है? आप सभी जानेंगे बिहार का पूर्वी जिला किशनगंज जो है वो नेपाल और पश्चिम बंगाल दोनों के साथ अपनी सीमा को साझा करता है। आगे प्रश्न बढ़ते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण कौन सा आक्रमणकारी था?
नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण निम्नलिखित में से कौन सा आक्रमणकारी था? 27 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बख्तियार खिलजी इस प्रश्न का राइट आंसर है। बने रहिएगा आप हमारे साथ और टारगेट 1000 लाइक्स का जरूर पूरा कराइएगा। दोस्तों लगातार क्लासेस आपको चाहिए तो ये लाइक टारगेट जरूर होने चाहिए। बिहार की सबसे लंबी नदी कौन सी है? बिहार की सबसे लंबी नदी कौन सी है? आप सभी जानते हैं गंगा बिहार की सबसे लंबी नदी है। सभी क्वेश्चन दोस्तों बहुत मजबूत नहीं होता है, कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जिसको जनरल व्यक्ति भी कुछ जो है बना करके आए, जिससे उसको लगे कि नहीं मुझे थोड़ा सा और पढ़ लेंगे तो बेहतर कर पाएंगे। पटना उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? पटना उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? 29 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सर एडवर्ड चैमियर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्य विधान परिषद का गठन किया जा सकता है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्य विधान परिषद का गठन किया जा सकता है? 30 नंबर प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 169 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। वर्तमान में चलेंगे। बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया था? बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन निम्नलिखित में से किसने किया था? याद रखेंगे, इस प्रश्न को हम लोग देखते चलेंगे। दोस्तों याद रखते हैं बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन निम्नलिखित किसने किया था? तो 32 नंबर प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, स्वामी सहजानंद सरस्वती इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 33 आप लोग देख लीजिएगा। प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह के दौरान बिहार में कुंवर सिंह को किस स्थान पर अंग्रेजों ने हराया था? इस प्रश्न का सही आंसर है 33 का ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त में से कोई इसमें जो है नहीं दिया गया है, क्योंकि दोस्तों याद रखेंगे आजमगढ़ और 1858 में हुई कई झड़पों में हार का सामना करना पड़ा था, तो आजमगढ़ उसमें ऑप्शन नहीं था। प्रश्न नंबर 34 देख लेंगे। बिहार में होम रूल लीग की स्थापना कब और कहां हुई थी? बिहार में होम रूल लीग की स्थापना कब और कहां हुई थी? 34 नंबर प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1916 में याद रखेंगे होम रूल लीग की स्थापना पटना में किया गया था। आइए बढ़ते चलते हैं, प्रश्न आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर आपके सामने है 35 नंबर, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल को गोदीवारा का साक्ष्य मिला है? सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से गोदीवारा का जो है यानी डॉकयार्ड का साक्ष्य मिला है? 35 नंबर प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यह जो साक्ष्य है वह लोथल से मिला हुआ है। आगे बढ़ते चलते हैं, लोथल कहां है? गुजरात में उपस्थित है। प्रश्न नंबर 36 है भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची जिसको पंचायती राज में कुल कितने विषय शामिल है? भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में कुल कितने विषय शामिल है? 36 का ऑप्शन नंबर सी, 29 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर देख लेंगे 37 आपके स्क्रीन पर है। प्रश्न कहता है कि निम्न में से कौन सा कथन मूल कर्तव्यों के बारे में सही नहीं है? निम्नलिखित में से वह कौन सा कथन है जो फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में सही नहीं है? तो 37 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। देखेंगे इन्हें न्यायालय द्वारा लागू कराया जा सकता है, यह जो है मूल कर्तव्यों के बारे में जो सत्य नहीं है, वरना इन्हें 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, ये सही है। यह संविधान के भाग नंबर 4A में है, ये भी सही है। ये स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़े गए हैं, यह भी सही है। लेकिन इन्हें न्यायालय द्वारा लागू कराया जा सकता है, यह गलत है। आगे बढ़ते चलते हैं, क्योंकि यह गैर कर्तव्य जो है इस तरह से देखेंगे। आगे बढ़ते चलते हैं 38 नंबर क्वेश्चन, कोसी नदी के बारे में कौन सा कथन गलत है? निम्नलिखित में से कोसी नदी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो इसे बिहार का शोक कहते हैं, बिल्कुल कहते हैं। यह एक पूर्ववर्ती नदी है, याद रखेंगे यह एक पूर्ववर्ती नदी है, बिल्कुल है। यह अपना मार्ग नहीं बदलती है, नहीं, ये तो मार्ग बदलने के लिए कुख्यात है। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न की सही आंसर है, और यह गंगा की सहायक नदी भी है। आगे बढ़ते चलते हैं, 39 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि बिहार का कौन सा जिला सर्वाधिक रेशम उत्पादन करता है? आप सभी जानते हैं सिल्क सिटी के नाम से किसे जाना जाएगा। 39 का ऑप्शन नंबर ए, भागलपुर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 40 आपके सामने है और प्रश्न कहता है प्रकाश का द्रवण या ध्रुवण यह सिद्धांत करता है कि प्रकाश तरंग है। याद रखेंगे प्रकाश का द्रवण यह सिद्ध करता है कि प्रकाश तरंगे हैं। तो प्रकाश तरंगे क्या है? तो यह जो ध्रुवण होती है यह यानी कि पोलराइजेशन, ये पोलराइजेशन के माध्यम से, तो पोलराइजेशन के माध्यम से क्या पता चलता है? यह पता चलता है दोस्तों कि यह एक प्रकार की अनुप्रस्थ तरंग के रूप में जानी जाती है प्रकाश। आगे बढ़ते चलते हैं,
बाइनरी प्रश्न है कि बाइनरी संख्या 1101 का दशमलव मान कितना हो जाएगा। तो बाइनरी को घटाने के लिए आप एक एक दशमलव डेसिमल मान कितना हो जाएगा। बाइनरी 110 है ना, तो इसको हम लोग जोड़ लेंगे। ठीक है, तो जोड़ने के बाद इसका मान 13 आ जाएगा। 41 का ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। कैसे करते हैं, तो इस तरीके से करते हैं। देखेंगे 2 का पावर 0 गुने 1 प्लस 2 के पावर 1 गुने 0 और प्लस 2 के पावर यहाँ पर 2 गुने 1 और प्लस पुनः हो जाएगा 2 के पावर 3 गुने कितना 1। तो 2 दूना 4, 4 दूना 8 और फिर 2 दूना 4 और फिर यहाँ पर ये 0 हो जाएगा और फिर यहाँ से 2 के पावर 0 का मतलब 1, 1 एकम 1, तो 8 4 12 और 1 13 इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 42 देख लीजिए। प्रश्न नंबर 42 कहता है कि आरबीआई द्वारा रेपो रेट बढ़ाने का क्या परिणाम होगा। आरबीआई द्वारा रेपो रेट बढ़ाने का क्या परिणाम होगा। तो 42 नंबर प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, तरलता कम हो जाएगी। आगे बढ़ते चलते हैं। प्रश्न नंबर 43 आपके पास है। प्रश्न कहता है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्य विधान परिषद का गठन किया जा सकता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्य विधान परिषद का गठन किया जा सकता है। तो 43 नंबर प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 169 इस प्रश्न का सही आंसर है। प्रश्न नंबर 44 है, बिहार में मक्का का सबसे बड़ा उत्पादक जिला कौन सा है। इसको ये बार बार ये प्रश्न आ रहा है दोस्तों, इसमें कटिहार वर्तमान में लेकर के चलेंगे। आगे बढ़ते चलते हैं। प्रश्न आगे है कि बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया था। याद रखेंगे बिहार, देख लेंगे प्रश्न आपके पास बहुत ही बेहतर है, इस प्रश्न को ध्यान से देख लीजिएगा। प्रश्न कहता है कि बिहार प्रांतीय किसान सभा स्वामी सहजानंद के द्वारा इसको लाया गया था। 40 नंबर क्वेश्चन कहता है कि 1937 के बिहार प्रांतीय चुनाव में कांग्रेस ने कितनी सीटें जीती थी। 46 नंबर प्रश्न का सही आंसर है कांग्रेस के द्वारा जीती गई सीटों की संख्या जो है 98। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न नंबर आगे देखते हैं। बिहार की कौन सी नदी जिसे नेपाल की पवित्र नदी माना जाता है को बागमती का सहायक माना जाता है। बिहार की वो कौन सी नदी है जिसे नेपाल की पवित्र नदी माना जाता है को बागमती का सहायक माना जाता है। तो 47 नंबर प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कमला इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि बिहार में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण की व्यवस्था किस वर्ष की गई थी। तो इस याद रखेंगे। 48 नंबर प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 2006 में जो है पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण 50% की व्यवस्था किया गया। 49वां नंबर क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले में भारत का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर स्थापित किया गया है। बिहार के किस जिले में भारत का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर स्थापित किया गया है। 49वें नंबर प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पटना इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। 50वां नंबर क्वेश्चन है कि क्लोरोफिल में पाए जाने वाले खनिज का नाम क्या है। क्लोरोफिल में पाए जाने वाले खनिज निम्नलिखित में से कौन सी होती है। तो 50 का सही आंसर हो जाएगा, उसमें मैग्नीशियम उपस्थित होता है। 51वां नंबर क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध बिहार छात्र सम्मेलन का 16वां अधिवेशन 1921 में कहां आयोजित किया गया था। प्रसिद्ध बिहार छात्र सम्मेलन का 16वां अधिवेशन 1921 में कहां पर आयोजित किया गया था। 51 नंबर प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हजारीबाग इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 52 नंबर क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह के दौरान बिहार में अंग्रेजी सेना के किस कमांडर को कुंवर सिंह ने पराजित किया था। 1857 के विद्रोह के दौरान बिहार में अंग्रेजी सेना के किस कमांडर को कुंवर सिंह ने पराजित किया था। 52 नंबर प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको हमने शामिल करने की कोशिश किया है, तो कुछ क्वेश्चंस अगर रिपीट हो रहे होंगे तो उसके घबराइएगा नहीं। बिहार के किस जिले में कैमूर का पठार स्थित है। याद रखेंगे 53 नंबर प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यह रोहतास में है। हालांकि कैमूर जिला में भी कुछ इसमें अंश है। बिहार विधानसभा के पहले अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे। 54 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपके सामने दोस्तों सी, रामदयालु सिंह बिहार विधानसभा के पहले अध्यक्ष के रूप में कार्यरत थे। 54 का ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। 55 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गया अधिवेशन 1922 की अध्यक्षता किसने की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गया अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। 55 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सी आर दास इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा।
आगे बढ़ते चलते 56 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार का कौन सा जिला उत्तर प्रदेश के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है। सही आंसर है 56 नंबर प्रश्न का सही आंसर पश्चिमी चंपारण इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 57 है कि बिहार में छठ पूजा के दौरान किस देवता की पूजा की जाती है। याद रखेंगे सूर्य देवता की पूजा की जाती है। तो देख लीजिएगा 58 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर यहां से उपस्थित होता है कि बिहार के किस जिले में देश का दूसरा और राज्य का पहला वन्य जीव अस्पताल स्थापित किया गया है। याद रखेंगे बिहार के किस जिले में देश का दूसरा और राज्य का पहला वन्य जीव अस्पताल जो है स्थापित किया गया। 58 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पटना इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ेंगे 59 नंबर क्वेश्चन के साथ। 59वां नंबर क्वेश्चन है बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार राज्य की जीडीपी में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान कितना रहा। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार राज्य की जीडीपी में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान कितना रहा। 59 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 19.3% इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। देखिएगा अपने 60वें नंबर क्वेश्चन को दोस्तों कि हाल ही में 2025 के किस हाल ही में यानी 2025 में किस संस्था ने भारत का पहला स्वदेशी एआई मॉडल भारत जीपीटी विकसित किया है। याद रखेंगे 60वें नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी रिलायंस जियो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ेंगे 61 नंबर क्वेश्चन के साथ। प्रश्न है कि 2025 में ऑपरेशन मेघ राहत का उद्देश्य क्या था। 2025 में ऑपरेशन मेघ राहत का उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या था। 61 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी उत्तर पूर्वी भारत में बाढ़ राहत इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते चलते 62 नंबर क्वेश्चन आपके सामने कि बिहार के कितने उत्पादों को 2025 के दौरान जीआई टैग प्राप्त हुआ था। बिहार के कितने उत्पादों को 2025 के दौरान जीआई टैग जो है प्राप्त हुआ था। 62 नंबर प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 5 जो है वो पदार्थों को वस्तुओं को जीआई टैग प्राप्त हुआ था। आगे बढ़ते चलते हैं 63 नंबर क्वेश्चन है भारत सरकार द्वारा FY25 के लिए निर्धारित राजकोषीय घाटा लक्ष्य कितना है। भारत सरकार द्वारा FY25 के लिए निर्धारित राजकोषीय घाटा जो फेसियल डिफेक्ट है वो लक्ष्य कितना रखा गया। 63 नंबर प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी याद रखेंगे 4.8%। आइए भागते चलते हैं अपने अगले नंबर क्वेश्चन के साथ। 64 नंबर क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों हाल ही में रक्षा क्षेत्र के कितने सार्वजनिक उद्यमों को मिनी रत्न का दर्जा दिया गया है। हाल ही में रक्षा क्षेत्र के कितने सार्वजनिक उद्यमों को मिनी रत्न का दर्जा दिया गया है। 64 का ऑप्शन नंबर बी। बिल्कुल दोस्तों पेपर्स में छपने वाले ये क्वेश्चन हैं, जबरदस्त क्वेश्चन है। आगे बढ़ते चलते हैं 65वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि बिहार का पहला फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट किस जिले में कार्यशील है या क्रियाशील है। बिहार का पहला फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट किस जिले में क्रियाशील हुआ। तो इस प्रश्न का सही आंसर है 65 का ऑप्शन नंबर आपके सामने ए दरभंगा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं 66 नंबर क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 66 कहता है कि विश्व बैंक की 2025-26 की रिपोर्ट के अनुसार भारत की अनुमानित विकास दर क्या है। तो विश्व बैंक की 2025-26 की रिपोर्ट कहती है कि भारत की अनुमानित जो है विकास दर वो कितनी रहेगी। 66 नंबर प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 7.4% ये बताई गई है। 67 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि हाल ही में किस देश ने द ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशन ऑफ द सदर्न क्रॉस से पीएम मोदी को सम्मानित किया है। हाल ही में किस देश ने द ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशन ऑफ द सदर्न क्रॉस से पीएम मोदी को जो है वो सम्मानित किया है। 67 नंबर प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए ब्राजील इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 68 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार राज्य स्टार्टअप नीति 2025 के तहत महिलाओं को कितनी अतिरिक्त सीड फंडिंग सहायता दी जाएगी। बिहार राज्य स्टार्टअप नीति 2025 के तहत महिलाओं को कितनी अतिरिक्त सीड फंडिंग सहायता दी जाएगी। 68 नंबर प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी 25% इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। तरह के चंपारण सत्याग्रह के संदर्भ में कौन सा जो कथन है वो असत्य है। यह तिनकठिया प्रणाली के लिए था, ये बिल्कुल सही है, याद रखेंगे। यह महात्मा गांधी को राजकुमार शुक्ला ने आमंत्रित किया था, ये भी सही है। बिहार सरकार ने चंपारण कृषि जांच समिति का गठन किया था, क्या ये सही है, ये भी सही है। कहता है कि गांधी जी ने इस आंदोलन में सत्याग्रह शब्द का प्रयोग नहीं किया, नहीं ये गलत है, इसी में इन्होंने सत्याग्रह शब्द का प्रयोग किया था। आगे बढ़ते चलते हैं
अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, देख लीजिएगा। 70 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ गया है और प्रश्न कहता है 70 नंबर, देखिए गौर से। प्रश्न कहता है कि गुप्तकालीन बिहार में अग्रहार का क्या अर्थ था? गुप्तकालीन बिहार में अग्रहार का क्या अर्थ था? तो 70 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों, 70 का ऑप्शन नंबर आपके सामने बी, ब्राह्मणों को दान में दी गई कर मुक्ति भूमि अग्रहार का अर्थ माना गया है। 70 का ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का सही आंसर है। 71 नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा। महाजनपद काल में वजी संघ में कुल कितने गणराज्य शामिल थे? महाजनपद काल में वजी संघ में कुल कितने गणराज्य जो है वो शामिल थे? 71 नंबर प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, 8 गणराज्य। महाजनपद काल में वजी संघ में कुल कितने गणराज्य थे? तो 8 इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है? 72 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इंडिका में मिलता है। प्रश्न नंबर 73 देखिएगा। बिहार में शीतकालीन वर्षा का मुख्य कारण क्या था? बिहार में शीतकालीन वर्षा का मुख्य कारण क्या है? 73 नंबर प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पश्चिमी विक्षोभ इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 74 नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा। प्रश्न कहता है कि बिहार की नदियां जो उत्तर से दक्षिण की ओर बहती हैं और गंगा में मिलती हैं, उनका सही क्रम पश्चिम से पूरब क्या है? बिहार की नदियां जो उत्तर से दक्षिण की ओर बहती हैं, याद रखेंगे, और गंगा में मिलती हैं, उनका सही क्रम पश्चिम से पूरब क्या है? यानी पश्चिम से पूरब उत्तर प्रदेश से जो पश्चिम बंगाल की तरफ आपको जाना है, तो वो कौन सा सही क्रम है वो ये देखेंगे। दोस्तों, घाघरा के बाद गंडक, गंडक के बाद कोसी, कोसी के बाद महानंदा, यही है सबसे अंत में महानंदा और सबसे शुरू में घाघरा होती है। आगे बढ़ते चलते हैं, अगला नंबर प्रश्न देख लीजिएगा। आ गया है 75 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। बिहार में कौन सी मिट्टी सर्वाधिक क्षेत्र पर पाई जाती है जो धान की खेती के लिए सबसे उपयुक्त है? बिहार में कौन सी मिट्टी सर्वाधिक क्षेत्र पर पाई जाती है जो धान की खेती के लिए उपयुक्त है? 75 नंबर प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जलोढ़ मिट्टी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर देख लीजिए 76 है कि कर्क रेखा बिहार के किस जिले से होकर के गुजरती है? तो कर्क रेखा बिहार से गुजरती ही नहीं है, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर था। जब बिहार में सम्मिलित था झारखंड तो उस समय ये हो सकता था, लेकिन अभी नहीं। प्रश्न आगे देखते हैं। बिहार में 1857 की क्रांति के दौरान अमर सिंह ने कहां से अंग्रेजी सेना के खिलाफ छापामार युद्ध का नेतृत्व किया था? 77 नंबर प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कैमूर की पहाड़ियां। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 78 आपके स्क्रीन पर है कि किस मुगल शासक के काल में बिहार को पहली बार एक अलग सूबा यानी प्रांत के रूप में मान्यता मिली है? किस मुगल शासक के काल में बिहार को पहली बार एक अलग सूबा यानी प्रांत के रूप में मान्यता मिली है? 78 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अकबर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 79 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। प्रश्न कहता है कि सल्तनत काल में बिहार का गवर्नर कौन था जिसने इल्तुतमिश को बंगाल और बिहार में अपनी सर्वोच्चता स्वीकार करने के लिए मजबूर किया था? सल्तनत काल में बिहार का गवर्नर कौन था जिसने इल्तुतमिश को बंगाल और बिहार में अपनी सर्वोच्चता स्वीकार करने के लिए मजबूर कर दिया था? 79 नंबर प्रश्न का सही आंसर है मलिक जानी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। 80 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार का कौन सा जिला सर्वाधिक क्षेत्रफल के में जो है वनाच्छादित है? तो 80 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपके सामने बी, कैमूर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ेंगे अपने अगले नंबर क्वेश्चन के साथ। कैमूर में 31.56% वन पाए जाते हैं। प्रश्न है कि बिहार के निम्नलिखित में से कौन सी नदी विभ्रंश घाटी से होकर के बहती है? 81 नंबर प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दामोदर। आगे बढ़ते चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन के साथ। 82 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार विधान परिषद में सीटों की संख्या 75 है, इसका उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? 82 नंबर प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यह जो है 169 में है। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। प्रश्न नंबर 83 है कि वर्ष 2023-24 में के बिहार बजट के अनुसार राज्य का राजकोषीय घाटा का कितना प्रतिशत अनुमानित है? 23-24 याद रखेंगे, 25-26 नहीं। वर्ष 2023-24 के बिहार बजट के अनुसार राज्य का राजकोषीय घाटा का कितना प्रतिशत अनुमानित था? तो 83 नंबर प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 2.98%। आगे बढ़ेंगे। 84 नंबर क्वेश्चन आपके पास है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म बिहार के भौगोलिक संकेतक जीआई टैग से सम्मिलित नहीं है? शाही लीची मुजफ्फरपुर, कतरनी चावल भागलपुर, मगही पान नालंदा और जर्दालू आम गया। तो याद रखेंगे 84 का ऑप्शन नंबर डी, जर्दालू आम का संबंध गया से नहीं है। दोस्तों, जर्दालू आम जो है भागलपुर से प्राप्त की जाती है।
85 नंबर क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म की महायान शाखा के अनुसार मैत्रेय कौन है? बौद्ध धर्म की महायान शाखा के अनुसार मैत्रेय कौन है? तो 85 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भावी बुद्ध यानी भविष्य के बुद्ध, याद रखेंगे उनको मैत्रेय के रूप में जाना गया है। अगला प्रश्न देख लीजिएगा, 86 नंबर प्रश्न कहता है कि मौर्य काल में एक अक्राध्यक्ष किस विभाग का प्रमुख होता था? मौर्य काल में अक्राध्यक्ष किस विभाग का प्रमुख होता था? 86 का ऑप्शन नंबर बी, खान विभाग का। आगे बढ़ते हैं, 87 नंबर क्वेश्चन आपके पास है। 87वां नंबर क्वेश्चन कहता है कि गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह के दौरान किस स्थान को अपना मुख्यालय बनाया था? गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह के दौरान किस स्थान को अपना मुख्यालय बनाया था? 87 नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपके पास हो जाएगा। दोस्तों आपको इसका आंसर कमेंट करके बताने हैं, लेकिन बता देते हैं, मोतिहारी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आइए चलिए जाते हैं, बीच में कोई क्वेश्चन पूछेंगे लास्ट में, अभी रहने दीजिए। गगनयान मिशन के लिए इसरो द्वारा विकसित मिशन मित्र का मुख्य उद्देश्य क्या है? गगनयान मिशन के लिए इसरो द्वारा विकसित मिशन मित्र का मुख्य उद्देश्य क्या है? 88 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महिला रोबोट अंतरिक्ष यात्री के रूप में प्रयोग इसका जो है मुख्य उद्देश्य है। 89 नंबर क्वेश्चन है कि अप्रैल 2026 तक भारत की शिक्षा व्यवस्था में किस संस्था को पूर्ण डीम्ड जो है यूनिवर्सिटी का दर्जा प्राप्त हुआ है? अप्रैल 2026 तक भारत की शिक्षा व्यवस्था में किस संस्थान को पूर्ण डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा प्राप्त हुआ है? तो 89 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, NCERT। आगे बढ़ते चलते हैं, अगला नंबर प्रश्न 90 नंबर, 2026 से पूरे देश में लागू होने वाली E20 पेट्रोल नीति का क्या अर्थ है? 2026 से पूरे देश में लागू होने वाली E20 पेट्रोल नीति का क्या अर्थ है? 90 नंबर प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, याद रखेंगे 20% एथेनॉल मिश्रण इसका जो है अर्थ है। 91 नंबर क्वेश्चन है, जनगणना 2027 के लिए भारत सरकार द्वारा किसे ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? जनगणना 2027 के लिए भारत सरकार द्वारा किसे ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? 91 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सुदर्शन पटनायक इस प्रश्न के राइट आंसर हो जाएंगे। प्रश्न नंबर 92 है, 1 अप्रैल 2026 को सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सचिव के रूप में किसने पदभार संभाला है? 92 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चंचल कुमार इस प्रश्न के सही आंसर है। यह बिल्कुल नजदीक का करंट अफेयर्स भी इसमें हमने शामिल किया है। निम्नलिखित में से किसे हाल ही में मिनी रत्न का दर्जा 2025 में दिया गया है? याद रखेंगे मिनी रत्न का दर्जा जो है हाल ही में वो ऑप्शन नंबर बी, रक्षा क्षेत्र के 3 नए उद्यम। आगे बढ़ते चलते हैं, प्रश्न नंबर 94 है कि वर्ष 2025 की पहली तिमाही में भारत की अनुमानित GDP वृद्धि दर क्या रही? याद रखेंगे इस प्रश्न का सही आंसर है आपके पास 94 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 7.4% इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। 95 नंबर क्वेश्चन है कि 2025 में किस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशन ऑफ द सदर्न क्रॉस से सम्मानित किया है? तो इस 95 नंबर प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, ब्राजील इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 96वां नंबर क्वेश्चन है कि आंध्र प्रदेश के नई राजधानी अमरावती के विकास के लिए लोकसभा द्वारा कौन सा विशेष प्रावधान पारित किया गया है? आंध्र प्रदेश की नई राजधानी अमरावती के विकास के लिए लोकसभा के द्वारा कौन सा विशेष प्रावधान पारित किया गया? 96 नंबर प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, नया विकास प्रस्ताव इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 97 नंबर क्वेश्चन है, बिहार के वर्तमान 2025-26 में राज्य पशु का क्या नाम है? बिहार के वर्तमान जो 2025-26 में राज्य पशु का नाम निम्नलिखित में से क्या है? 97 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी, गंगा डॉल्फिन इस प्रश्न का राइट आंसर आप समझ लीजिएगा राज्य पशु के रूप में नए आंकड़े के अनुसार। प्रश्न है कि ऑपरेशन अजय 2025 का मुख्य उद्देश्य क्या था? ऑपरेशन अजय 2025 का मुख्य उद्देश्य क्या था? 98 नंबर प्रश्न का सही आंसर है इजराइल से भारतीयों को निकालना ऑपरेशन अजय 2025 का जो है मुख्य उद्देश्य था। भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश 2025 के अनुसार कौन थे? याद रखेंगे अभी तो 53वें सूर्यकांत जी हैं, लेकिन 52वें मुख्य न्यायाधीश निम्नलिखित में से कौन थे? इस प्रश्न का सही आंसर है 99 का ऑप्शन नंबर बी, VR गवई जो है 52वें थे, 53वें सूर्यकांत जी हैं।
100 नंबर क्वेश्चन है कि भारत का पहला क्वांटम, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटर किस शहर में लॉन्च करने की योजना है? भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटर किस शहर में लॉन्च करने की जो है योजना है? 100 नंबर प्रश्न का सही आंसर है अमरावती। तो दोस्तों यहां पर 100 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं और आपने हमारा वीडियो बिल्कुल सही तरीके से अंत तक देखा या नहीं, और आप रियल में पढ़ने के लिए कितना उत्सुक हैं और हमें वीडियो लगातार बनाने हैं, तो जरूर इस प्रश्न का आंसर आप हमें कमेंट कीजिएगा। बिहार में सदाकत आश्रम की स्थापना किसने की थी? याद रखेंगे 101वें नंबर क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट करना है। बिहार में सदाकत आश्रम की स्थापना किसने किया था? महात्मा गांधी, मजरूल हक, राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिंह। देखते हैं कितने लोग का सही आंसर होता है। जाते जाते हम अब यही कहेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। जय हिंद दोस्तों, जरूर मिलेंगे नए सेशन के साथ।